साइंस की पढ़ाई आप वीडियो और एनिमेशन के द्वारा कीजिए और मैथ और इंग्लिश आप अपने देसी तरीके से पढ़िए। दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मैथ, इंग्लिश और साइंस से लगता है डर, तो जल्द से जल्द देसी नॉलेज को सब्सक्राइब कर। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का देसी नॉलेज में स्वागत है। मैं प्रीति आप सबका स्वागत करता हूं। आप मंजिल की राह पर हैं। अब हमने अभी तक सरल जितनी भी मात्राओं वाले हिंदी के शब्द थे उन्हें इंग्लिश में बदल कर देख लिया। अभी तक हम मात्राओं वाले शब्द सीख चुके हैं। अगर नहीं सीखा हो आपने तो पिछला वीडियो आप देसी नॉलेज चैनल पर जाकर, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट पे क्रम बाई क्रम से पूरी एक सीरीज बाई एक हर क्लास डली हुई है, तो आप उस पर जाके देख लीजिए अगर आप इंग्लिश को लेकर सीरियस हो, वरना आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं देखिए तो सी अच्छा है। चलिए, तो अब हम ये देखते हैं हम इन शब्दों को इंग्लिश में किस प्रकार बदलेंगे, क्या तरीका है इनका बदलने का। ठीक है, चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए। अब आप इंग्लिश की गाड़ी में बैठ चुके हैं और चलिए अब इंग्लिश की गाड़ी चलती है। अभी तक हमने मात्राओं का सीख लिया था। अब हमें जितनी भी ये बिंदियां हैं, आधे शब्द हैं, रेफ वगैरह है, जितने भी प्रकार की हमें सब सीखना है। चलिए अब आगे। तो देखिए सबसे पहले है वंदना। वंदना, अब सबसे पहले आप देखिए अक्षर कौन सा है। आप कहेंगे वा है, तो वा है तो वा कैसे बनता। आप दो अक्षरों से बना सकते हो वा को, या तो आप डब्ल्यू से बना सकते या फिर भी से बना सकते। तो एक हमेशा आप ध्यान रखना कि जब वा आगे हो, मतलब आगे क्या, शब्द के आगे हो, जैसे यहाँ पे वा आगे है, अगर बीच में होता या पीछे होता तो अलग अलग बनते हैं। अगर आगे है तो आप हमेशा भी से बनाया करो। किससे? भी से। और अगर बीच में या पीछे है तो अभी भी से बनाया करो। अगर बीच में है तो कभी वा से बनेगा, डब्ल्यू से बनेगा। हम आपको दिखा देंगे कैसे बनेगा डब्ल्यू से। तो हमें ये भी से बनाना है। भी से बन गया। भी अंक की बिंदी है तो अंक कैसे बनता है? ए एन से बनता है, आपको पता ही है। अब अगर इधर ए एन लगा दी हमने तो हमें अब ये वाली छोटा, आप छोटा मत समझना, ये तो मात्रा है ना, ए एन से बनेगा, बिल्कुल बन गया। अब दादाबुद का डी से बनेगा, तो भी ए एन डी, फिर क्या है? ना है। अब देखिए आप इधर ए तो नहीं लगेगा, ये छोटे छोटे अक्षर तो है नहीं, हम पिछली वाली क्लास में सीख चुके हैं। अब हम ये बार बार दोहराएंगे नहीं, आप हमेशा ध्यान रखना कि कैसे बन गया। तो अब नानल का है तो कैसे बनेगा? एन से बनेगा, और बड़ा है तो ए से बनेगा। ये लिखा हमारा वंदना। अगला देखिए संविधान। संविधान में सा है तो कैसे बनेगा? एस से, कैपिटल चलेगा पहला अक्षर, और अंक की बिंदी है तो ए एन से। हाँ, अब देखिए अब दूसरा अक्षर क्या है? दूसरा अक्षर है हमारा उआ। क्या है? उआ। तो उआ कैसे बनेगा? देखिए अभी हमने बताया था डब्ल्यू से बना सकते हैं, भी से बना सकते हैं। तो ऐसी जगह पे आप भी से बना के चलो हमेशा। जहाँ तक आप ये समझ लीजिए इन अक्षरों में आप भी से ही बनाना तो ही ठीक है। ठीक है, किससे बनाना? भी से। वा को भी से बना के चलना। तो ये हमारा लग गया संभी। अब क्या बनेगा? धान। धा बड़ा है तो क्या आएगा? टी एच ए और एन। ये लग गया हमारा संविधान। अगला है बजरंग। बजरंग क्या बनेगा? बा है तो बी, ए, जा है तो जे, और रा पे अंक की बिंदी है तो क्या कहेंगे? अब इधर बताओ, ये लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि इधर रा पे ये मात्रा है। किसकी? अंक की मात्रा है। अगर ये मात्रा नहीं होती तब भी नहीं लगता, क्योंकि चार अक्षरों का रूल क्या होता है कि दो अक्षर का अलग बनता, दो अक्षर अलग बनते। तो इसी प्रकार से ध्यान रखना। तो ये बजरंग में क्या बनेगा? रा आएगा तो आर आएगा, और अंक की बिंदी तो ए एन, और गा पीछे तो जी। ये लगे हमारा बजरंग। ये बजरंग बन गया। अब लगना अगला अतः। तो अतः क्या बनेगा? आगे आ है तो ए बनेगा। अब देखिए आप ता है तो टी बनेगा। अब इसमें ता पे मात्राएं किसकी हैं? आप कहोगे एच की हैं, मतलब एच की नहीं, सॉरी, हा की हैं। हा की है ना, देखो दो मात्रा पीछे, दो बिंदी, तो हा बगल दो बिंदी कहते हैं ना। तो बस अब देखिए अब हा किससे बनता है? ए एच से बनता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ए एच लिखेंगे। ये बन गया हमारा अतः। वैसे हम पढ़ते क्या है? अतः। तो अतः। इधर है हतः। हतः में क्या करेंगे? सबसे पहले तो एच बनाएंगे। अब छोटा है एच। अब देखिए इधर तो छोटा आ था तो इधर हमने डबल ए नहीं लगाई थी, क्योंकि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक स्वर हो जाए तो दूसरा स्वर नहीं लगा सकते। लेकिन इधर तो लगेगा। हाँ, छोटा है, आगे के साथ छोटा है, वो वाला रूल भी फॉलो हो रहा है। आगे छोटा है तो ए हमें लगाना ही है। ए आ गया, उसके बाद ता है तो टी आ गया, आ की बिंदी है तो ए एच आ गया। लिखिए, ये लग गया हमारा हतः।
तो अतः हतः। आप कोई सा भी आ जाए, कहीं पे भी आ जाए तो आपको भूलना ही नहीं है, और ये सारे रूल एक में भी लग जाएंगे कहीं पर तो एक में भी आप लगा देना। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ये लिखा हुआ है स्थान। स्थान भी पढ़ते, स्थान भी पढ़ते, शुद्ध पढ़ते स्थान। स्थान, तो स्थान को क्या करेंगे हम, देखिए आप सा है, अब आधा है, आधा अक्षर की हमेशा एक आधा अक्षर का रूल चुन लीजिए। आधा अक्षर हो तो वो अक्षर ही बनेगा, उसके बाद सुन नहीं लगेंगे। कैसा, जैसे हम ए लगा देते कहेंगे, जैसे आगे अक्षर आधा है, आधा अक्षर तो एस से बनना आपको। अब हम हमेशा क्या पूरा होता तो ए लगाते हैं यहाँ पे, कि वो छोटा है ना बट इसीलिए, लेकिन जब आधा हो तो ए नहीं लगाएंगे, फिर दूसरा अक्षर आ जाएगा सीधा। दूसरा क्या है, था। देखिए आप, था है तो दूसरा था बनेगा तो क्या आएगा, टी एच, सीधा आएगा दूसरा अक्षर। और बड़ा है तो ए लगेगा, और ना है तो एन लगेगा। ए लग गया हमारा स्थान। क्या लग गया, स्थान लग गया। अब अगला है आजन्म। तो क्या सीखा हमने आधे अक्षर का रूल? आधे अक्षर का रूल सीखा है हमने कि अगर आधा अक्षर है तो उसके बाद सुन नहीं लगाते, वही अक्षर हमेशा लग जाता है इंग्लिश में जिससे बनता, और उसके बाद सुन नहीं लगाते, बाकी का दूसरा अक्षर आ जाता है। जैसे अगला देखिए आजन्म, अब आ है आगे तो क्या कहेंगे हम, ए कहेंगे। अब डबल ए भी लगा सकते हैं, बड़ा है देखिए तो एक ही लगाएंगे, लेकिन हम अब फिर क्या है, जा है तो जे आएगा। अब इधर अब एक हमेशा बात देखिए, ये क्या है, आधे आधे अक्षर बनाए जाते हैं, क्योंकि आज जन्म शब्द जो संधि होती है ना हिंदी में, वो संधि हमेशा काटते हैं, इनके दो अक्षर निकल रहे हैं। जन्म किसे कहते, जन्म कहते जो पैदा हुआ, और आजन्म किसे कहते, जो पैदा ही नहीं हुआ उसे आजन्म कहते। तो ये आ क्या है, इधर उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो आ की मीनिंग अलग, जन्म की अलग बनेगी मीनिंग। ऐसे आपको थोड़ा सीखना है कि किस किस की मीनिंग अलग अलग बनेगी। तो आ बन गया, जन्म की क्या बनेगी, JANM। अब NM क्यों लगा दी, क्योंकि ना आधा है, इधर हम ए नहीं लगा सकते। अगर छोटा होता तो इधर भी ये लगती, इधर भी ये लगती। जैसे अगर ये पूरा होता ना तो जा और ना के बीच में ये लगता, और माँ और ना के बीच में भी ये लगता। हमने अभी देखा था ना पहली वाली क्लास में, उसमें नमा कलश वगैरह वो बनाए थे छोटे छोटे, तो उसमें यही है। अगला देखिए स्थिति। अब देखिए आप, सबसे पहले छोटा सा है, और एक यहाँ पे रूल देखिए, ये मात्रा है, ये मात्रा आगे वाले अक्षर आधे अक्षर पे कभी नहीं चढ़ी रहती, हमेशा ये दूसरे वाले अक्षर पे चढ़ी रहती। अब मिला के देखिए, स्थिति, स्थिति, था आ रहा ना, था पे थी आ रही, तो क्या कहेंगे हम इधर एस। अब TH आएगा सीधा, कि मात्रा आएगी, मात्रा बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि था पर है, मात्रा तो पहले आएगा था, और इधर ए नहीं लगाएंगे क्योंकि आधा है अक्षर, तो THI, फिर TI, ये लगा हमारा स्थिति। ठीक है, आधे अक्षर का रूल समझ में आ गया। उसके बाद सुन नहीं लगते आधे अक्षर के बाद। इधर देखिए एस, अब सा तो देखो छोटा है आगे का, तो ए लगाएंगे। माँ है आधा तो क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। अब एम के बाद इधर ए तो नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि पूरा नहीं है अक्षर, तो क्या आएगा हमारा, बी आएगा। बा है ना, बी आ गया। अब संभ होगा, इतना हो गया संभ। अब संबंध नारा, देखिए पहले नारा, तो अब इधर बताइए आप, इधर ए हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि एन डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि बंधित, इतना सम अलग बन गया, बंधित अलग बनेगा। तो BAN ये क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि बी देखिए आप, बा है इधर छोटा है, तो इधर हमें सम की अलग बनाएंगे, बंधित की अलग बनाएंगे, क्योंकि यही तो शब्द हैं, दो शब्दों को काट के बनते हैं हमेशा। आपको ये देखना है कि कौन सा अक्षर किस प्रकार से आ रहा है। अब इधर बी लिख देते हैं, इधर एन नहीं लिख सकते, क्योंकि आधा ना इधर है, तो उधर ये नहीं लिखेंगे, इधर तो ये लिख सकते ना, उस शब्द के आगे लग सकते। देखिए अब इन्हें अपन ने जन्म देखा था, तो जन्म के देखिए ना, एम के आप इधर ये नहीं लिखा, लेकिन ना के पहले हमने ये लिखा था ना। इसी प्रकार से इधर भी ए इसके आगे तो लिख सकते, लेकिन पीछे नहीं लिख सकते। तो क्या आएगा, मन धा धनुष का DH से, और छोटी की मात्रा I से, होता है तो T से, ये लग गया हमारा संबंधित। एनी प्रॉब्लम, कभी कंफ्यूज तो होना नहीं, कंफ्यूजन है क्या, कंफ्यूजन मिटाओ यार अपनी। अगला है धर्म। धर्म देखिए, धर्म तो धा कैसे बनता, धा धनुष का बनता, हमने कहा DS से, DH आ गया। अब छोटा है अक्षर तो ए लगेगा। अब इधर देखना है, ये क्या है, धर्म है, धर्म। तो बताइए पीछे क्या आ रहा है, माँ आ रहा है, बीच में देखिए रा आ रहा है, देखिए धर्म आ रहा, धर्म, तो रा आ रहा है पहले। तो कभी भी ये वाली रेप हो तो ये वाली रेप के लिए हमेशा रा पहले बनाना है। क्या बनाना है, पहले बनाना है, और इसके बीच में ए में नहीं लगना है, सीधी रेप आएगी पहले, और फिर आएगा जिस अक्षर पर रेप है, तो माँ है, माँ पे रेप है तो एम आ गया, ये लग गया हमारा धर्म।
और अगर धर्मा होता, माँ बड़ा होता तो एम के बाद ए आ जाता। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। अब है प्रकार, तो सबसे पहले क्या आएगा, पी आएगी, पी आ गई, देखिए इधर लिखते हैं हम, पी आ गई। अब रेप लगी, ए वाली रेप, ध्यान करना। अब एक राखी वो वाली रेप थी जो धर्म में देखी, एक ए वाली रेप है, प्राचार में है, प्रकार में है, तो इसके लिए क्या कहते हैं हम, आर लगाएंगे सीधा, और इधर ए लगाएंगे क्योंकि छोटा है अक्षर है, रेप है ना लेकिन छोटा ना होना चाहिए, तो पी आर ए। अब का कबूतर का, के से, और रारसी का, आर से, तो ये लग गया हमारा प्रकार। इसी प्रकार से प्राचार देखिए, पी आर। अब इधर तो देखो बड़ा भी है और वैसे बड़ा नहीं होता तब भी ये लिखते हैं, लेकिन डबल ये नहीं लिखेंगे क्योंकि दो स्वर नहीं लगा सकते, पता ही है आपको, तो होशियार बच्चे हैं आप तो, वैसे ही इंग्लिश की गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो पी आर ए, अब 4 चम्मच का सी एस से, और बड़ा है तो ए। अब देखिए भाई वही आ गया धर्म वाली रेप, ए रेप है ना, प्राचार, आर रा पहले आ रहा है तो आर पहले आएगा, और यहाँ पर है तो यहाँ कैसे बनता है, और वाई से, तो यह आ गया हमारा वाई। तो पी आर ए सी एच ए आर ओ आई, ये हो गया हमारा प्राचार। स्वागत, आधा अक्षर है ऐसे, तो हम क्या कहेंगे, सीधा आएगा। फिर देखिए भी ए, ये हो गया हमारा जी ए टी। इधर ए क्यों लगाया, क्योंकि छोटे छोटे अक्षर हैं दोनों, और इधर ए क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आधा अक्षर है, इसलिए दूसरा अक्षर आ गया, तो क्या लग गया हमारा स्वागत। अगला है कृपा। अब देखिए अभी तक हमने वो वाली रेप देख ली, धर्म वाली, प्राचार वाली रेप देख ली, 2 प्रकार की रेप चुकी। अब तीसरी प्रकार की रेप है ये देख रही है, तीसरे प्रकार की रेप है। तो ये रेप क्या है, ये रेप निकलती है ए रेर से, किससे निकलती, रेर से, और ए बनता है रेर आर आई से। तो पहले अक्षर हम ये बनाएंगे, किससे बनता है ये, आर आई से, और ये बन गया आर आई से। अब सा है, पा वाला सा है तो एस एस से, और छोटी की मात्रा है तो आई से, ये लग गया हमारा ऋषि। क्या लग गया, ऋषि लग गया। और इसी प्रकार से ये बनेगा, तो का कबूतर का है, का कबूतर पर ये रेप है तो क्या बनेगा, के आर आई, के, और ये रेप क्या से बन गई, आर आई। हमेशा ध्यान रखना, जिस प्रकार से बिरजेश लिखते हैं, निरपत लिखते, उसी प्रकार से आर आई से बनती है वाली रेप। और पापतंग का पी से, और बड़ा है तो ए से, लग गया हमारा कृपा। क्या लग गया, कृपा। अगला देखिए, ये देखिए हम निरपत की बात कर रहे थे तो ये निरपत ही नाम आ गया, निरपत। अब निरपत में भी तो ये वही रेप है, तो क्या बनेगा, ना बनेगा एन से, और रेप बनेगी आर आई से, बनेगी ना आर आई से, और पापतंग का पी से। अब दोनों छोटे छोटे हैं तो पी ए टी, ये लिखिए हमारा निरपत, और लिखते कैसे हैं शुद्ध हिंदी में, ऐसा निरपत। ठीक है, तो ये हमारा निरपत। अब है कर्मा, तो कर्मा में का बनता के से, छोटा है का तो व्यंजन एक तो ए लगेगा, छोटा है वो, और ए रेप पहले आएगी। देखिए का रे माँ, तो रा इधर आ रहा है ना, कर माँ, तो आर, ये होगा कर, और माँ, और फिर बड़ा है माँ तो ए लगे हमारा कर्मा। अगला है शिल्प। अब देखिए शिल्प, सा कैसे बनता है, एस एस से, छोटी की मात्रा है तो आई से। अब ला है, ला है तो क्या करेंगे हम, एल लिखेंगे। अब बताइए आधा अक्षर तो ये लगाएंगे क्या, बेली को नहीं लगाएंगे, शिल्प। पा है तो पी आएगा, ये लगे हमारा शिल्प। अगला है उत्तर प्रदेश। अरे यूपी वालों अब इसे संभालो। देखिए आप, तो क्या है, छोटा यू है तो क्या बनेगा, यू, यू आ गया। अरे यार भी तो नहीं लग रहा, हाँ यू। यू के बाद अब क्या आएगा, देखिए एक ता ए है और एक ता ए है, ये डबल ता है, ध्यान करना, बहुत तकिया वाला ता, समझ रहे हो आप सब। देखिए तो टी, एक टी आ गई, एक टी, और फिर दूसरा ता है तो दूसरी टी, और दोनों छोटे छोटे हैं तो ए आर, ये लग गया हमारा उत्तर। अब क्या रहेगा, प्रदेश, तो पी। अब देखिए रेप है, अभी हमने ये देखिए देखा था ना यहाँ पे प्रकार में और प्राचार में, तो पी आर ए लगाया था, तो हम क्या करेंगे, पी आर ए। फिर दादावत का डी से, और ए की मात्रा है तो ई से, और एस एस है तो सा है तो एस एस, ये लगे हमारा प्रदेश। डी अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लग रहा भैया, ये मत कहो अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा लिख लो, कितनी बड़ी बात है। तो उत्तर प्रदेश। अब है कश्मीर, तो कश्मीर देखिए आप, का कबूतर के से, छोटा है तो ए से। अब देखिए आप, सा बे सिद्धी बे यार, का कबूतर
के से, छोटा है ए से और सा आधा है तो एस एस से। अब बताइए आप यहाँ पे ये लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, सीधा माँ आएगा। माँ कैसे बनता, एम से बनता। बड़ी की मात्रा है तो डबल ई भी लगा सकते, आई भी लगा सकते। तो हमेशा दो अक्षर नहीं लगाना, इंग्लिश कहती है डबल अक्षर नहीं लगाना। जब एक अक्षर से काम चल रहा है तो एम लगा देंगे हम। देखिए आप, अब देखिए आप, कश्मीर, हमेशा आपको कश्मीर की मीनिंग यही मिलेगी। और देख लेना आप कश्मीर, किताबों में क्या है कि दो अक्षर जहाँ पे लग रहे हैं वहाँ पर एक अक्षर ज़्यादा है तो एक अक्षर ही हम लगा सकते हैं। जहाँ पे एक अक्षर से काम चल रहा है तो दो अक्षर क्यों लगाएं, है ना। तो बढ़िया है। अब आप देख लीजिए, आपको किसी में भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो रोक कर दोबारा देख लीजिए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, और तब भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आपके प्रॉब्लम का सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये रही हमारी 5वीं। अब अगले क्लास में हम क्या समझेंगे कि कुछ अक्षर ऐसे हैं जैसे रामगढ़, गढ़ की मीनिंग अलग बनती, ऐसी चिरगांव, गांव की मीनिंग अलग बनती। और जैसे सिंह, कहती ना राम सिंह, दिगान सिंह, सिंह, तो सिंह की मीनिंग अलग बनती। तो ऐसे ही कुछ शब्द जिनकी मीनिंग बिल्कुल अलग डिफरेंट बनती। किस प्रकार से बनती, तो अब वो मीनिंग का पिटारा लेके आएंगे हम। और कुछ इसमें भी रह गए हैं शब्द रेफ वाले, मात्राओं वाले, उनको भी हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। देखना ना भूलिए आप, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। और वास्तव में जिसको ज़रूरत है इस चीज़ की, जिसको इंग्लिश पढ़ना सीखना है, उसको जरूर भेजें आप, गारंटी मैं लेता हूँ वो सीख के रहेगा। और भाई अगर अभी नहीं सीख पाए तो कभी नहीं सीख पाए, ये समझ लेना। ये लॉकडाउन वाला समय हमें बहुत ही अच्छा मिला हुआ है, इसलिए हमेशा इस समय का सदुपयोग करें और आगे बढ़ें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और कोरोना की गाइडलाइन का हमेशा पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी जरूर लगा के रखें। जय हिंद, जय भारत। भाई बहनों, देश वाले में स्वागत है। देवी सज्जनों, देसी वाले में स्वागत है।